हेलो यूवर्स, वेलकम टू एजुकेटिंग यू। दिस इज डे 11 ऑफ ल्यूसेंट पॉलिटी और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत क्लियर कट तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो हाईलाइटर साथ में ले लें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के मैप में हमेशा से सिर्फ 28 स्टेट्स ही थे? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया में छोटे छोटे से 500 से भी ज्यादा स्टेट्स थे, जो कि डेफिनेटली चिंता का विषय तो था ही, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स के लिए उनकी अपनी अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनानी, फिर लीडर सिलेक्ट करने अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज थी। इसलिए जरूरत पड़ी कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स बनाए जाएं और फिर स्टेट्स को जोड़ते जोड़ते इंडिया का मैप 3 से 4 बार अपडेट हो चुका है और तब जाके आज की डेट में हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के स्टेट्स का इंटीग्रेशन और मर्जर किस तरह से कराया गया। तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत से। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे स्टेट्स बच गए थे, स्टेट्स जो कि प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जो कि ना तो इंडिया के थे और ना ही पाकिस्तान के थे, जो कि सिर्फ बाउंड्रीज पे बसे हुए थे। तो प्रोविंशियल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल स्टेट्स मतलब छोटे छोटे रीजनल एरियाज, जो कि मेनली आउटस्कर्ट पर बसे हुए होते हैं। तो फिर उन प्रोविंशियल स्टेट्स के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि या तो तुम इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में, और चाहो तो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हो, तुम्हें मर्जिंग के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट तो वे रहे नहीं, क्योंकि इतने छोटे एरिया के सर्वाइवल के लिए रिस्क हो सकता था। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया और एक दो ही ऐसे स्टेट थे जो कि पाकिस्तान में मर्ज हो गए। तो अब इंडिया में स्टेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो उनके मर्जिंग के लिए एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा, और वे कौन थे? वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने एक पटेल स्कीम को लॉन्च किया था। पटेल स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक साइजेबल और सही शेप में लाना, मतलब इंडियन स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। तो इसलिए इस स्कीम के अंदर 3 फोल्ड प्रोसेस बनाई गई। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या थी। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंडिया के 216 ऐसे स्टेट्स थे जिनकी बाउंड्रीज पर प्रोविंशियल स्टेट्स टच होते थे। तो इसमें हर एक स्टेट के अंदर उनके रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल स्टेट को कनेक्ट कर दिया गया था, और फिर इन 216 स्टेट्स का ये मर्जर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में इंक्लूड कर दिया गया। और कहां पर इंक्लूड किया गया? तो फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट बी में, पार्ट बी ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। और ये मर्जिंग शुरू हुई थी 1 जनवरी 1948 को, जिसमें कि सबसे पहले मर्जिंग हुई थी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की अपने अपने प्रोविंसेस के साथ। अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस। तो देन सेकंड प्रोसेस में क्या था कि 61 स्टेट्स को, 61 स्टेट्स को सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया गया, और ये डाटा दर्ज हुआ था फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट सी में, पार्ट सी ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। फिर पढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो कि इंटीग्रेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें एक्चुअली में स्टेट्स को ही आपस में मर्ज किया गया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब 275 स्टेट्स को कुल 5 यूनियंस में यूनाइट किया गया था, मतलब 275 स्टेट्स को यूनाइट किया गया कुल 5 यूनियन में। तो कौन से थे वे 5 यूनियन? फर्स्ट था मध्य भारत, सेकंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, थर्ड राजस्थान, फोर्थ सौराष्ट्र एंड फिफ्थ था त्रावणकोर कोचीन। और फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट बी में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखते हैं क्या है सेकंड पॉइंट में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट बी में 3 स्टेट्स पहले से ही फिक्स्ड मौजूद थे। तो कौन से थे वे 3 स्टेट्स? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड माइजोर।
अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि जम्मू कश्मीर ने इस चीज को बहुत लेट एक्सेप्ट किया। मतलब नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज को लेकर अपना कंफर्मेशन दिया था कि हाँ, जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। लेकिन उन्होंने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और फिर 26 जनवरी 1957 को ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। कौन सा? जो उन्होंने खुद लिखा था, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, वो लागू कब हुआ जम्मू कश्मीर में? 26 जनवरी 1957 को। यहां पर एक और डेट गिवन है 15 फरवरी 1954। तो इस दिन जम्मू कश्मीर में एक कंफर्मेशन मीटिंग हुई थी कि वे लोग जम्मू कश्मीर को एज एन इंडियन स्टेट घोषित कर देंगे। लेकिन ये चीज उन्होंने अनाउंस कब की थी? तो याद रखना, नवंबर 1956 को। अब पढ़ते हैं हैदराबाद का किस्सा कि कैसे हैदराबाद इंडिया का एक स्टेट बना। तो देखो, हैदराबाद के जो हेरिडेटरी रूलर थे जिनका सरनेम था निजाम, वहां पर निजामों के नाम से उनका हेरिडेटरी राज चला आ रहा था। तो निजामों ने हैदराबाद के लोगों को फोर्स करते हुए डिक्लेयर कर दिया था कि अब से हैदराबाद एक इंडियन स्टेट है, इसलिए वहां के सिटीजन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हैदराबाद इंडियन यूनियन में शामिल हो चुका था, इंक्लूड हो चुका था। और इसमें एक बात और याद रखना कि जो ऊपर हमने 5 यूनियंस पढ़े और ये 3 स्टेट, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और माइजोर, अब मतलब इन सब ने केवल प्रोक्लेमेशन के बेसिस पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मतलब इस चीज के लिए इन्होंने खुद ही घोषणा की थी और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को तब तक कुछ भी ऑफिशियली रिटन फॉर्म में नहीं दिया था कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपने स्टेट में लागू कर लिया था। तो फिर अब क्वेश्चन उठता है कि ये चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कब किए गए? तो इसके लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में कि इन सारे स्टेट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बना हुआ था। तो इस तरह से हर स्टेट ने अपनी अलग अलग पॉलिटिकल एंटाइटी खो दी और सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर अपना वर्क करने लगे। तो बस सिर्फ यही कहानी थी इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स की। तो अगर आपने अब तक इस पूरी ल्यूसेंट पॉलिटी की सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर देखो, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ल्यूसेंट बेस्ट बुक है। सिर्फ जरूरत है इसे तरीके से पढ़ने की जिसमें कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो ट्राई टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। सो टेक केयर। और वीडियो कैसी